रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक न्यू स्टेटमेंट आया है यूक्रेन के बारे में और चैलेंज किया है यूएस को। नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। और इतिहास में पहली बिल्कुल, बार हमने देखा है कि एक देश के प्रेसिडेंट ने दूसरे देश को एक युद्ध के लिए चुनौती दी वो है, भी मगर ये कोई डुअल आम युद्ध नहीं है, ये वन होगी वर्सेस वन। एक ड्यूअल। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में बिल्कुल। एक ऐसी बात कर दी कि दुनिया भर का मीडिया इसको करना कवर तो कर चाहिए रहा है। वैसे। ये इनकी स्टेटमेंट वायरल हो चुकी है। पुतिन ने कहा है यूएसए को ऑर्सनिक कि चलिए मिसाइल्स, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके मिसाइल्स हमारे वर्सेस मिसाइल्स। रशियन मिसाइल्स। एक बार चलो दुनिया जी, के फाइट हो सामने जाए ये जा रहा है। एक्सपेरिमेंट करते हैं यूक्रेन में। नाउ लेट्स बैटल पुतिन ने इन इन डिटेल रियल कहा क्या है ये मैं रियल आपको वर्ल्ड। बताऊंगा। एक वाइल्ड क्रेजी, लिटरली बिल्कुल, एक बिल्कुल। इंसेन आइडिया है। मैंने आज तक हमने भी कभी नहीं भी सुना है। किसी प्रेसिडेंट को ऐसा बोलते हुए देखा नहीं है। बट एट द सेम टाइम इट्स पुतिन बहुत सारे और विषयों पर भी बात कर रहे थे। इन्होंने अ प्रेस पर्टिकुलरली ये कॉन्फ्रेंस भी टाइप। कहा कि भारत के विदेश मंत्री हाँ, हाँ। डॉक्टर एस जयशंकर ही सेड इट बेस्ट। उन्होंने सबसे ज्यादा बढ़िया बात करी थी। और साथ ही साथ पुतिन ने ब्रिक्स रिलेटेड और इवन ओहो! सीरिया में जो बताया जा रहा है रशिया की हार हुई है, इसके लेट्स बारे में भी मूव ऑन बात द करी है। ना मेन सबसे पहले टॉपिक। तो पुतिन का जो ये वाइल्ड आइडिया है ना, ये डिस्कस करते हैं कि पुतिन आखिर करना क्या बिल्कुल। चाहते हैं। क्या करना व्लादिमीर चाहते हैं? पुतिन ने हाल ही में ये कहा कि रशिया का जो मिसाइल है ऑर्सनिक मिसाइल, जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, हाइपरसोनिक मिसाइल है रशिया का, बहुत ही कैपेबल मिसाइल है। ऑर्सनिक मिसाइल को लेकर रशिया इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि रशिया ने हाल ही में यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप एक काम करो, यूक्रेन में ना एक जगह चुन लो। और जगह के बारे में ऑब्वियसली हमको ही बताओ कि ये जगह हम हमने वहाँ अपना चुननी है। मिसाइल मारेंगे और ना? उस जगह के आसपास, उस टारगेट के आसपास हुँ, अपने जो भी एयर डिफेंस सिस्टम तुमको डिप्लॉय करने हैं, चाहे पेट्रियट हो, चाहे थार्ड हो, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेनियन या फिर अमेरिकन या फिर इवन यूरोपियन, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लगा दो। और उसके बाद चैलेंज रशिया का ये होगा कि रशिया का मिसाइल ऑर्शनिक ये लॉन्च होगा और सीधा इस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। पुतिन का ये कहना है कि ऑर्शनिक इतना जरा फास्ट है, इतना पावरफुल है कि यूएस या फिर पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का कोई भी देश इस बिल्कुल। मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। ना जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लड़ाई करते हैं ना चलो। यहाँ पे आप देख पाओगे पुतिन ने कहा है कि चलिए 21वीं सदी हाई-टेक। की एक हाई टेक्नोलॉजी की डुअल करते हैं, तुम्हारी टेक्नोलॉजी वर्सेस आर टेक्नोलॉजी। क्या कहा है ज़रा चेक करते हैं। लेट देम पिक। लेट देम पिक एन ऑब्जेक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन। लेट्स से इन कीव, यूक्रेन की जो राजधानी है, जो खैर ये कह रहे हैं कि यूक्रेन पे ही सारे मिसाइल्स गिर रहे हैं, तो चलिए एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточить туда все свои силы ПВО और उसके बाद अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर कॉन्सेंट्रेट कर देना। и ПРО. А мы स्ट्राइक देयर ऑर्सनिक। और सीधा हम वहां पे ऑर्शनिक, जिसको ये हेजल भी कहते हैं, इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन होती है हेजल, इससे अटैक करेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब एक बार को आप लेट्स क्या सी। कहते हैं, पुतिन लेट्स यहाँ सी, पर लेट्स सी बहुत वाली ज्यादा रील याद है? arrogant या फिर इवन इगोइस्टिक नहीं हो रहे कि इतना ज्यादा खुद सही पर बात है। कॉन्फिडेंस रखना कि हमारे मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता। देखिए पुतिन का ये जो एक मैसेज है ना, ये सिर्फ यूक्रेन का एक टारगेट डिस्ट्रॉय करने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, पुतिन का एक बिल्कुल। लार्जर मैसेज यहाँ पर वेस्ट को ये है कि अगर ये वॉरफेयर और फैल गई तो हमारे मिसाइल्स को आप लोग अपनी धरती को हिट करने रोक से भी पाओगे, नहीं रोक पाओगे। बिल्कुल। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन व्हाटसोएवर। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं वेट, मगर रशिया ये सब स्टेटमेंट्स तब देगा ना जब नेटो के साथ इनकी वॉर हो सकती है। देखिए रशिया के रिसेंटली डिफेंस चीफ ने ये बात बोली है कि आने वाले एक दशक में हमको तैयारी करनी होगी बिल्कुल। कि नेटो के साथ हमारी वॉर हो सकती है इन यूरोप। यूरोप। बैटल ग्राउंड होगा यूरोप, लार्जर यूरोप, और वहां पर रशिया वर्सेस नेटो आपको देख सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप माना जाता है काफी हद तक फ्रेंडली है टुवर्ड्स रशिया, तो अब वॉर की बात क्यों की जा रही है अगेंस्ट नेटो? देखिए ट्रंप मैक्सिमम कितने सालों के लिए आएंगे? 4 साल। यहां पर व्लादिमीर पुतिन एक लार्जर, एक लॉन्गर गेम की बात कर रहे हैं कि ट्रंप के बाद क्या होगा। डेफिनेटली ट्रंप का जो टेन्योर जब खत्म होगा, देखो ट्रंप एक कैरिस्मेटिक बिल्कुल। लीडर है। ट्रंप जैसा लीडर रिपब्लिकन्स को उम्मीद थी नहीं कि कहीं से खड़ा होकर चैलेंज करेगा डेमोक्रेट पार्टी को। ना ट्रंप का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं, फिर से डेमोक्रेट पार्टी से ही एक प्रेसिडेंट यूएसए में आएगा। उस पर्टिकुलर केस में रशिया मान के चल रहा है कि जो वॉर अभी के लिए टल गई है, इवेंचुअली वो वॉर होगी ही। तो तब तक के लिए रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी ये यूएस और हाँ, यूरोप के ये बात सामने तो है। बनाकर रखें। और एक बार को यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है रशिया अटैक करने के लिए तो तैयार है, मगर ये जो मिसाइल्स हैं, अमेरिकन मिसाइल्स, यूरोपियन मिसाइल्स, ये कल को रशिया पे भी गिर सकते हैं। तो रशिया को किस बात का घमंड है? देखिए रशिया को 2 वेपन्स का घमंड है।
एक ऑर्शनिक मिसाइल जैसे मैंने आपको बताया, उसके अलावा S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। व्लादिमीर पुतिन कन्विंस्ड है कि यूरोपियन या फिर अमेरिकन मिसाइल्स, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद कर अटैक नहीं कर सकते रशिया को। तो खैर, ये तो मैंने आपको बात बता दी है रशिया और यूएसए की। इस वीडियो में बहुत कुछ था बात करने के लिए, लेकिन हम सबसे मेन पॉइंट पे रहेंगे, मिसाइल वर्सेस मिसाइल पे, जो कि यूएस के लिए पुतिन का चैलेंज है कि भाई, क्योंकि देखो, जो ऑर्शनिक मिसाइल है वो इस टाइम पे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर कैपेबल भी है, और इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इसकी रेंज बताया जाता है कि 18,000 किलोमीटर प्लस है, यानी ये दुनिया में रशिया से किसी भी दुनिया के किसी भी कोने पे अटैक कर सकता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो। पूरा 18,000 किलोमीटर, कहीं की भी लेंथ नहीं होती। 18,000 किलोमीटर आप पूरी दुनिया को कवर करते हो। हमारे पास अभी तक इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं है। हमारे पास अग्नि 5 है, जिसकी रेंज भी 3,000 से 5,000 के आसपास इतनी ही है। अग्नि 6 आने वाला है, डेवलपिंग मोड में है, पर लेकिन इतनी ज्यादा लॉन्ग रेंज वाला मिसाइल हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और पुतिन ने सबसे बेस्ट जगह चुनी है कि क्योंकि भाई इतने टाइम से लड़ाई हो रही है, तो भाई सबसे बेस्ट बैटल ग्राउंड इस टाइम पे मिसाइल टेस्ट करने का की तो है ही, क्योंकि लड़ाई तो चल ही रही है। मिसाइल बरसेंगे तो वहीं बरसेंगे। और भाई ये जो चैलेंज था ना, बहुत ज्यादा बोल्ड था भाई ये। और इसके साथ सिर्फ देख, यूक्रेन वर्सेस रशिया तो अब बिल्कुल नहीं रहा है। ये बहुत शुरुआत में हुआ करता था कि यूक्रेन वर्सेस रशिया की लड़ाई चल रही है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूक्रेन वर्सेस रशिया बिल्कुल भी नहीं है। रशिया वर्सेस नेटो या यूएस, तुम कुछ भी कहना चाहो, यही है। एक तरफ से यूएस और नेटो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से रशिया। इन दोनों के बीच लड़ाई है। यूक्रेन तो बस अब बीच में पिसता हुआ होता है, गेहूं के साथ घुन में पिस जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन है। यूक्रेन का ज्यादा कोई है नहीं इस सब में। यूक्रेन को बस टेस्ट ग्राउंड बनाते रहेंगे, और ये लड़ाई चलती रहने वाली। जिस हिसाब से यूक्रेन इस सब पे काम कर रहा है, वो लगता है कि वो अभी वॉर को खत्म नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें याद हो, कुछ टाइम पहले ही यूक्रेन ने अपनी जो मिलिट्री में जो जिन लोगों को हम दाखिल कर सकते हैं या भर्ती कर सकते हैं, उनकी एज 18 से घटा के 14 साल कर दी थी। अगर तुमको यह पता हो, तो जर्मनी में जब हिटलर के पास लड़ाई लड़ रहा था और सेना कम पड़ रही थी, उसने भी सेम टू सेम यही काम करा था। 18 से लेकर 14 साल को भर्ती की एज कर दिया, और बहुत सारे बेकसूर और मासूम लोग मारे गए थे। तो सेम टू सेम यूक्रेन में कर रहा है। मतलब यूक्रेन इस टाइम पे चाहे कुछ भी हो, रशिया से लड़ाई करना चाहता है, और वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता। और देखो, हम बात करेंगे एक देश के अच्छे के पर्सपेक्टिव से, तो ये भाई ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई मैच ही नहीं है। और तुम किसी और के सपोर्ट से कोई भी वॉर जीत नहीं सकते हो। तुम हाँ रोक सकते हो, तुमने रोक बहुत दिया है, लेकिन कभी भी कोई वॉर जीत नहीं पाओगे, क्योंकि रशिया भी पावरफुल है। चाहे कोई बात नहीं, उस पर इतने सारे सैंक्शन लगे हैं, पर ये कभी नहीं होने वाला कि भाई तुम उनसे जीत जाओ। डायरेक्ट टू डायरेक्ट युद्ध होता अगर यूएस वर्सेस रशिया, तो बात अलग होती, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। तो बिल्कुल एक बहुत बेकार मूव था जेलेंस्की की तरफ ना। तुम उनसे समझौते कर सकते थे, तुम उनसे बात कर सकते थे, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने वॉर को चुना, तो वॉर के नुकसान भी झेलने ही पड़ेंगे। 400 हमने अभी ले रखा है। और हमारी इसके साथ एक और बात है, हमें रशियन वेपन्स ही चाहिए। हमारे डिफेंस के लिए हमें रशियन वेपन्स ही चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, हम चाहे हमारे यूएस के साथ कितने भी अच्छे रिलेशन हो, हम पे जब भी अटैक्स होगा, 100% है चांसेस है कि हमसे यूएस वेपन से ही अटैक हो। क्योंकि फिलहाल इस टाइम पे चाइना का खतरा अलग है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। जब तक होंगे कुछ नहीं पता। पर मेन जो हमारा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब तो है ही है, 100% हमें होने वाले हैं। तो ये लगा लो कि तुम पाकिस्तान को यूएस एड देता है, और उस एड से पाकिस्तान यूएस वेपन खरीदेगा, और वो वेपन किसके अगेंस्ट यूज होने वाले हैं? हमारे। तो उनको सबसे काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका है रशियन वेपन्स। तो हमें भाई, हमारे लिए रशियन वेपन सबसे बेस्ट है, क्योंकि यूएस वेपन्स ही हमारे खिलाफ यूज होने वाले हैं, या कोई और जो जिससे पाकिस्तान खरीदेगा। क्योंकि भाई यूएस तो डिफेंस एड उसको देता ही रहेगा, और हमेशा देगा। ऐसा होने वाला नहीं है कि यूएस एड करना बंद कर दे, क्योंकि वो भारत को कंट्रोल करने का एक हुकुम का इक्का है यूएस का। तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और उसे एड देना भी बंद नहीं करेगा। तो भाई उनके वेपन ही हमारी तरफ यूज होने वाले हैं। चैलेंज एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन भाई बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगेगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए काउंटिंग हिल रिएक्ट।